24। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 भी थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ही है। बोल रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कैसग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, कैसग्रेन टेलीस्कोप की चर्चा हो रही है, तो मैं लिख देता हूं कैसग्रेन टेलीस्कोप के बारे में। कैसग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, कैसग्रेन टेलीस्कोप की चर्चा होगी तो उसकी बात कर लेते हैं। फिर आगे भी दिया है वाई दीज टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर प्रिफर्ड ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप क्या है और इसके बाद में बात करेंगे क्यों ये रिफ्रैक्टिंग के अलावा इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। टेलीस्कोप के लिए हमने ये पढ़ा कि भाई दूर की चीज देखने का काम आता है, तो हमने इसमें यूज किए दो लेंस। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिंग वाला यूज किया। कितने लेंस यूज करेंगे? दो, जो आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग दो तरीके के एडजस्टमेंट करते हैं। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक होता है स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट का मतलब ये है हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं एट अ डी डिस्टेंस, यानी 25 सेंटीमीटर पर। ठीक, जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, जहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पर हम इमेज को फ्रेम कर लेते हैं, यानी डी डिस्टेंस पर। अब बात करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रही थी। इस वाले टेलीस्कोप में, जो मैं यहां पे आपका दूसरा वाला टेलीस्कोप बता रिफ्रैक्टिंग वाला, तो यहां पर ये एक बड़ा लेंस लेते थे और एक छोटा लेंस। दोनों क्या है? कॉन्वेक्स लेंसेस ही हैं। ठीक, दोनों लेंसेस ही लेते थे। इस लेंस को बड़ा बनाने का पर्पज ये था कि ढेर सारी लाइट आ जाए। ठीक है, अगर कम लाइट आएगी तो भाई मेरे को जो हमारा इमेज होगा ना वो छोटा दिखाई देगा, उसका कुछ ही पार्ट दिखाई देगा, या ऐसा बोले फुल इमेज बनाने के लिए ढेर सारी लाइट की आवश्यकता है। ठीक, अब इसमें दो तरीके की दिक्कतें आती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। क्या बोलते हैं? एब्रेशन, यानी क्या क्या दिक्कत आ रही है। एक तो भाई कि ये बड़ा बनाने में बहुत दिक्कत आ रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा लेंस बनाना तो दिक्कत वाला ही काम है। इतना बड़ा मोल्ड कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा साचा कैसे बनाएंगे जिसमें ये बनाने वाले। उसके बाद अगर ये बन भी गए तो इनमें आ जाती थी कुछ ना कुछ कैविटी, ठीक है ना, या गैस ब्लोज आ जाते थे। ठीक है ना, मतलब ये कि उसमें कुछ ना कुछ एयर भर जाती थी, ऐसा बोले तो गलत नहीं बोलेंगे। ठीक, तो उतना बड़ा बना ग्लास का लेंस बनाना पॉसिबल नहीं था। तो इसमें क्या है कि एब्रेशन आने के चांसेस, मतलब एब्रेशन मतलब ऐसा बोले कि गलत हो जा रहा था कुछ। तो गलती क्या क्या हो रही थी? पहली गलती ये, जिसको बोलते थे क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन। और दूसरे की बात करेंगे जिनको बोलेंगे स्पैरिकल एबरेशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई इनको बनाने की आवश्यकता, यानी इनको रिप्लेस करके रिफ्लेक्टिंग की बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग के पास ये दो लेंस होते थे और हमने ये कहा कि भाई लेंस को ना बनाने में, इतना बड़ा लेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, लेंस को रिप्लेस करो। लेंस को क्या करो? रिप्लेस करो। किससे बचने के लिए? एब्रेशन। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? क्रोमेटिक और होते स्पैरिकल। आसान शब्दों में समझिए, ये डिपेंड करते हैं साइज और शेप। इनका मतलब होता है कलर से। ठीक, चीज दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत यह है कि भाई फोकल मेन जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है ना, उसका शिफ्ट हो जाना। प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से मुझे दिखाई देने लगे ब्लर, इमेज मुझे शार्प नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या हो जाए? मुझे शार्प इमेज नहीं मिले। तो भाई ये दोनों लोग दिक्कत हो रही थी, क्रोमेटिक एब्रेशन और स्पैरिकल एब्रेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट जब आ रही थी तो भाई बेंडिंग भी उसी तरीके से होगी। बेंडिंग उसी तरीके से होगी तो भाई जो भी हमारा शार्प इमेज है वो बन नहीं पा रहा था। ठीक, शार्प इमेज दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत दूर डिस्टेंस का, तो वो मुझे ब्लर दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज स्पैरिकल एब्रेशन का मतलब कि भाई उनका साइज और शेप में कुछ चेंज आ रहे थे। कैसे चेंज आ रहे थे? ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस का शिफ्ट हो जाना। अब शिफ्ट कैसे हो सकता है? इनके साइज की वजह से।
ठीक है, कहीं पर मोटा है लेंस है, कहीं पर पतला लेंस है, तो उसकी वजह से इनका फोकस लेंथ क्या हो जा रहा था, प्रिंसिपल फोकस क्या हो रहा था, शिफ्ट हो जा रहा था। ठीक, इन कमियों से बचने के लिए हम लोगों ने यूज किया है कौन सा, कैसग्रेन टेलीस्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ट्रेडिशनल कौन सा था, वो था रिफ्रैक्टिंग, जिसमें क्या यूज कर रहे थे, दो लेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है थोड़ी थोड़ी कि भाई क्या दिक्कत हो रही थी, कि दिक्कत ये हो रही थी कि भाई उनका कलर ब्लर दिखाई दे रहा था मुझे, और उनके शेप और साइज की वजह से में दिक्कत आ रही थी, किसकी वजह से, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो इनको हमने हो गया ना, ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग वाला था, उनको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, रिफ्लेक्टिंग से। रिफ्लेक्टिंग वाले को ही का ही नाम है हमारे पास कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो ड्रॉ करते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप और ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इन लेंसेस को रिप्लेस कर दिया गया है और हमें छोटे लेंस की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, तो वहां पर उस वाले में कैसग्रेन टेलीस्कोप में क्या है, बड़े लेंस की आवश्यकता नहीं है, छोटे लेंस से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले इस वाले टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप का शेप कैसा रहेगा, हमको ना ज्यादा लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि हमें दूर से जब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दूर से देखना है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी उतना ज्यादा अच्छा हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है एक ट्यूब, बड़ा ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब से ढेर सारी लाइट रेज आ सकती है, और इंफिनिटी पर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, तो लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल हमको लाना है। कैसे लाना है, पैरेलल लाने के साथ साथ हम करेंगे क्या, इनको आगे की तरफ यहां पर लगाएंगे मिरर। क्या लगाएंगे, मिरर। अब मिरर कौन सा लगेगा, मिरर लगेगा कॉनकेव शायद, कौन सा लगेगा, कॉनकेव। ये लगा दिया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर ने क्या किया, कॉनकेव मिरर ने इन जो आने वाली लाइट्स हैं, लाइट रेज हैं, इनको इसने रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके कहां पर ले आते हैं, आपको अच्छे से पता है, इंफिनिटी से जो भी यानी पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती हैं, वो कहां पर होती हैं, आती हैं फोकस पर आती हैं, तो फोकस पर ही ले आएंगे। तो इन सभी को ले आते हैं कहां पर, फोकस पर। लेट कर लेते हैं, यही फोकस है, इस फोकस पर ले आते हैं। ठीक, अब करना क्या है, तो हमें तो इमेज तो दिखाई नहीं देगा, हमको इमेज चाहिए। इनका ये जो लाइट रेज आ रही थी ना, इन ये यहां पर सारे के सारे लोग मर्ज हो रहे थे, यानी यहीं पर कहीं इमेज बन रहा था। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अभी क्या किया गया, यहां पर इस सेगमेंट को यहां से हटा दिया गया, हटाने के बाद, और इसको ये जो सारी की सारी लाइट यहां पे आ रही थी ना, यहां पर लगा दिया गया एक और मिरर। क्या लगा दिया गया, एक और मिरर। ये कॉनकेव मिरर यहां यहां लगा है ये, और यहां पे लगा दिया गया कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी लाइट रेज पीछे नहीं गई, इसको ना कुछ इस शेप में बना दिया गया आगे। ठीक, जो भी लाइट रे यहां तक पहुंची, ये इन लाइट को लेकर चला गया कुछ इधर, यानी एक्चुअली में लाइट को कहां पर आना था, यहां पर, लेकिन आई कहां पर, यहां, और यहीं पर आपको लगाना होता है आई पीस। क्या है ये, आई पीस या फिर आई लेंस। यहीं से आप देखेंगे, यहीं से आप देखेंगे। ठीक है, ये आपकी आंखें हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। तो कैसग्रेन टेलीस्कोप बनाना था, तो मैंने वही बना दिया है। अब इसके इस तरफ लाइट नहीं आएगी। ठीक, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर।
ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस है, ये है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी लाइट आ रही है कहां से, बहुत दूर, दैट इज फ्रॉम इंफिनिटी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है कैसग्रेन टेलीस्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग। अगर इसकी जगह पर हम प्लेन मिरर सेटअप भी लगा सकते थे तो एक और गैजेट बन जाता जहां पे हम यहां से कुछ देख सकते थे, यानी इस सेटअप को थोड़ा सा अलग कर सकते थे। आप लोगों ने देखा भी होगा ना, जो हम लोग मार्केट से बाजार से खिलौना लेकर आते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, उसमें कुछ इसी तरीके का सेटअप रहता है, लेकिन ये मिरर्स नहीं रहते उसमें। ठीक है, एक ट्यूब ही रहती है जिसको बहुत दूर तक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जिससे, और उसमें क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे लेंसेस टाइप के लगे रहते हैं आपके पास। ठीक, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया कैसग्रेन टेलीस्कोप का। तो आपको बोला ही गया था ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो भाई इमेज बन जाएगा यहां पर। ठीक है, पहले इमेज कहां पे बन रहा था, अभी इमेज कहां पे बन गया। ठीक, फिर आपको बोल रहा है व्हाई दीज टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर प्रिफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो आप ऐसा बताएंगे कि ड्यू टू एब्रेशन, ठीक है ना, कुछ कमियों की वजह से इनको रिप्लेस किया गया। ठीक, जहां पर हमको बहुत बड़ा लेंस बनाना पॉसिबल नहीं था तो हमने लेंस को रिप्लेस करके मिरर्स लगा दिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो तरीके के एब्रेशंस बताए हैं, यानी दो तरीके की खराबियां बताई हैं। पहली जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन ड्यू टू कलर, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो व्हाइट लाइट आती है वो उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, ये बताया आपको, जिसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब वेवलेंथ अलग अलग होगी तो जिसके इससे इफेक्ट पड़ेगा उसके फोकस पर ही, यानी फोकल लेंथ पर ही इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया स्पैरिकल एब्रेशन, वो भी अफेक्ट करेगा ही फोकल लेंथ को, यानी फोकस को ही अफेक्ट करेगा ड्यू टू शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये दो तरीके के एब्रेशंस हो गए। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, दोनों एब्रेशन को लिख देंगे पॉइंट वाइज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25।